नमस्कार आप सभी को। मैं निशा सिंह फिर हाजिर हूँ कुछ नए अपडेट के साथ। तो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2026 को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है। ड्राफ्ट स्टेटस जो है वो रिलीज की गई है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, परमानेंट अपॉइंटमेंट के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट तक सब कुछ मेंशन किया गया है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ड्राफ्ट पे काफ़ी वीडियो भी अपलोड किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये मेरा पहला वीडियो है। मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के काफ़ी डाउट है, तो सोची मैं एक वीडियो अपलोड कर दूं जिसपे आप लोगों को इस ड्राफ्ट में एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो जानते हैं। ये ड्राफ्ट के पेज नंबर 3 में आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 3 है। इसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या कह रहा है कि कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कितना 55% मार्क्स के साथ। अब सवाल आता है कि SC ST BC और EBC और PWD कैंडिडेट का क्या है, कितना लाना है, तो उन्हें यहाँ 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे पॉइंट्स में है कि नेट मैंडेटरी है या नहीं है। तो कैंडिडेट को UGC नेट या CSIR नेट, ठीक है, क्वालिफाई करना होगा। लेकिन अगर कैंडिडेट के पास UGC रूल के अकॉर्डिंग वैलिड अगर PhD है, ठीक है, तो उसे नेट से एग्जेम्पशन मिलेगी यहाँ पर। मतलब नेट या वैलिड PhD दोनों में से एक चलेगा। इन दोनों में से कोई भी एलिजिबिलिटी है तो आप एप्लीकेबल हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 4 में क्या कुछ कहा जा रहा है। अब इस पॉइंट्स में बताया गया है कि जो पुराने PhD वाली कैंडिडेट हैं उनको भी एग्जाम्पशन मिल सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन होगी। ठीक है, वो कंडीशन क्या है? PhD रेगुलर मोड में हुई हो, थेसिस को कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवेल्युएट किया हो, उसके बाद ओपन वाइवा हुआ हो आपका, रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हो, कॉन्फ्रेंस में रिसर्च प्रेजेंट की गई हो। अब आते हैं हम यहाँ पर एज लिमिट पर। तो मिनिमम 21 ईयर रखा गया है आपका, और मैक्सिमम जो है यहाँ पर वो 40 ईयर्स रखा गया है। ये एज एडवर्टीजमेंट के साल की 1 जुलाई के हिसाब से कैलकुलेट होगी, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा और PWD कैंडिडेट को भी अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस एडवर्टीजमेंट में, इस ड्राफ्ट में दो तरीके की अपॉइंटमेंट की बात की गई है। एक आपका रेगुलर हो गया, ये एक आपका दूसरा आपका कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया। तो अब ड्राफ्ट में रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चेंज ये प्रपोज किया गया है यहाँ पर, जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो रिटेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों के बेसिस पे किया जाएगा। रिटेन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ मार्क्स होंगे 175 और इंटरव्यू के लिए कितने होंगे? 25 मार्क्स। इंटरव्यू के भी दो पार्ट्स होंगे, एक आपका टीचिंग स्किल्स का होगा और टीचिंग स्किल्स डेमोन्स्ट्रेशन का मार्क्स मिलेगा, और एक इंटरेक्शन विथ इंटरव्यू बोर्ड का यहाँ पर 12 मार्क्स आपको दिया जाएगा। जो यहाँ पर 12 मार्क्स निर्धारित किया गया है इंटरेक्शन का, उसमें कैंडिडेट के सब्जेक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस और एकेडमिक अप्रोच का असेसमेंट किया जाएगा। और ये जो 13 मार्क्स है टीचिंग स्किल डेमोन्स्ट्रेशन का, उसके दौरान जो है आपका कैंडिडेट को इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपनी टीचिंग एबिलिटी दिखानी होगी और पूरी प्रोसेस की मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कि इस पॉइंट में किसी को भी कंफ्यूजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 6 में आपका रिटन एग्जाम कह रहा है कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो ड्राफ्ट के हिसाब से कहा गया है कि UGC नेट सिलेबस को ही फॉलो किया जाएगा। अगर किसी सब्जेक्ट का नेट नहीं होता है तो कमीशन खुद सिलेबस डिसाइड करेगी, यानी सिलेबस रेंडम नहीं होगा, ऑफिशियली ही यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर कैसे बुलाया जाएगा। अगर एक वैकेंसी है तो लगभग 3 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1:3 का रेशियो है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। तो फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसमें मेरिट लिस्ट बनेगा रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के हिसाब से। दोनों के मार्क्स ऐड होंगे। अगर दो कैंडिडेट के मार्क्स सेम होते हैं तो जिस कैंडिडेट के रिटन एग्जाम में ज्यादा मार्क्स होंगे उसको यहाँ पर ऊपर रैंक मिलेगी।
ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है, बस यही पॉइंट था। उसके बाद अब जो हमारा पेज नंबर 8 है वो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट की बात कर रही है। इससे पहले जो भी हमने बात किया वो परमानेंट के लिए किया। तो कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का आपका एग्जामिनेशन नहीं कराया जाएगा। इसमें आपका एपीआई स्कोर के हिसाब से सिलेक्ट किए जाएंगे कैंडिडेट। तो सबसे पहले जो है पीएचडी के लिए आपको यहाँ पर 22 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें अगर आपका जेआरएफ प्लस पीएचडी है तो 22 मिलेगा, और अगर पीएचडी प्लस नेट है तो 19 मार्क्स दिए जाएंगे। और पीजी के लिए यहाँ पर आपको अगर 80% या उससे अधिक है तो 26 मार्क्स मिलेंगे। अगर 80 से यहाँ पर कम है, 70 से 79 के आसपास में है आपका, तो 23 मार्क्स मिलेंगे। और 60 टू 69 के बीच है तो 20 मिलेगा, 55 टू 60 के बीच है तो 17 मिलेगा। और रिजर्व्ड कैटेगरी में आपका एससी और एसटी कैंडिडेट का अगर 50 और 60 के बीच है तो 17 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। ग्रेजुएशन में आपका 80% से अबव के लिए 17 है, और 70 से 80 के बीच के लिए 15, 60 से 70 के लिए 13, 55 से 60 के लिए 11 और 45 से 55 के लिए 9, और लेस देन 45% रहेगा तो आपको एक भी मार्क्स यहाँ नहीं मिलेगा। इंटरमीडिएट में मैक्सिमम यहाँ पर 13 मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कैंडिडेट का स्कोर उसके परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला है 13 डिवाइडेड बाई 100 इंटू इंटरमीडिएट का परसेंटेज। अगर नहीं समझा है तो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। अगर किसी कैंडिडेट के 80% मार्क्स हैं, ठीक है, तो उसका स्कोर होगा 13 गुने 80 भागा 100, तो कितना आ जाएगा 10.4 मार्क्स, यानी आपको इतना मार्क्स मिलेंगे। और मैट्रिक के लिए क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम 10 है। इसी तरह मैट्रिक के मार्क्स भी परसेंटेज के आधार पर कैलकुलेट होंगे। फॉर्मूला वही रहेगा 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू मैट्रिक का जो आपका परसेंटेज है वो। एग्जाम्पल, अगर मैट्रिक में 85% मार्क्स है तो एपीआई स्कोर कैसे होगा, 10 गुने 85 भागा 100, 8.5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप सारे डाउट यहाँ क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर पेज नंबर 13 में आपका जो परमानेंट पोस्ट के लिए जो 175 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसका भी जिक्र किया गया है। तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे वो 20 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक मार्क्स का 20 मार्क्स का। शॉर्ट जो आंसर टाइप है वो 15 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स का, यानी टोटल 30 मार्क्स का। रीजनिंग से आपका यहाँ पर 15 क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, तो टोटल हुआ 45 मार्क्स का। लॉन्ग आंसर जो है आपका 10 क्वेश्चन रहेगा 8-8 मार्क्स का, तो 80 मार्क्स हो गया। इसी तरीके से 175 मार्क्स के यहाँ पर रिटन एग्जाम होंगे। इसके अलावा अब इस नोटिफिकेशन में हाँ एक आपका ये एनेक्स्चर 2 है जो पेज नंबर 14 में है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए 40% लाना होगा आपको रिटन में, और बैकवर्ड क्लास के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34%, और एससी एसटी ट्राइब्स एंड वुमेन्स के लिए 32%। तो ये आपका क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब इसके अलावा नहीं लगता है मुझे इस नोटिफिकेशन में कोई भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। आई होप ड्राफ्ट के सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे आपके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।